Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC Assistant Professor, Political Science. So welcome to this MCQ series of Rajasthan Economic Survey that we are covering from the since last few videos. So today we are going to start our health and education sector. So first question of health and education sector is महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन राजस्थान वर स्टार्टेड इन विच ईयर। जो राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो काम करते हैं उनको किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है 2015-16, 17-18, 19-20 एंड 21-22। सो महात्मा गांधी जो स्कूल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम पे बेस्ड हैं उनको 2019-20 में जो है शुरू किया गया था। उसके कुछ डिटेल्स देखते हैं। These schools were established on Mahatma Gandhi 150th birth anniversary in 2019-20. They run classes from 1 to 12 on RBSC English medium पैटर्न की। RBSC बेस्ड जो बोर्ड है वो RBSC है, बट इंग्लिश मीडियम के पैटर्न पे जो है इसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज द गार्गी अवार्ड इज गिवन टू विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की। जो गार्गी पुरस्कार होता है वो कौन सी कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो है वो दिया जाता है। क्या बॉयज ऑफ क्लास 12 विद 80% मार्क्स, या 10th क्लास की गर्ल्स को जो 75% मार्क्स लाए हों, या फिर जो 8th क्लास के हर स्टूडेंट को जो 70% से ऊपर लाए हों, या जो क्लास गर्ल्स ऑफ क्लास 12 विद 85% की। क्या क्राइटेरिया है गार्गी अवार्ड देने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गार्गी अवार्ड जो है क्या। तो गार्गी अवार्ड को जो है 1988 में शुरू किया गया था। ये जो है पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए काम करता है। उनकी जो 10th क्लास में 75% प्लस परसेंट जो है वो सिक्योर करती हैं, उनको जो कैश अमाउंट जो है वो दिया जाता है। कैश अमाउंट कितना दिया जाता है, दैट इज 6000 रुपीज जो है वो दिए जाते हैं। तो इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो आंसर हमारा होगा बी कि गर्ल्स ऑफ क्लास 10th जो 75% जो है से ज़्यादा मार्क्स जो है वो फेच करते हैं। सो गर्ल्स 1998 में, सॉरी मैं 1988 बोला, 1998 में स्कीम को शुरू किया गया था, 1998। और किन के लिए है, जो 10th क्लास में 75% से ज़्यादा मार्क्स जो है जिन्होंने सिक्योर किए हैं उनको 6000 रुपीज़ जो है दिए जाते हैं। 3000 जो है वो 11th क्लास में और 3000 जो है 12th क्लास में दिए जाते हैं। तो ये मेनली स्कीम है ताकि जो हायर एजुकेशन है 11th-12th की जो एजुकेशन है उसमें प्रमोट करने के लिए गर्ल्स को, कि ये ना हो कि 10th के बाद जो है हाई ड्रॉप आउट देखने को मिले, उनको मोटिवेट करने के लिए स्कीम जो है काम करती है गर्ल्स के लिए। गार्गी पुरस्कार। सो नेक्स्ट इज विच अवार्ड इज गिवन टू बॉयज इन क्लास 12th एंड, मतलब 10th 12th की जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको कौन सा अवार्ड जो दिया जाता है बाय राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की। राजस्थान स्टेट ओपन जो स्कूल है उसके द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, एकलव्य एंड मीरा अवार्ड, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना। सो जो ओपन जो स्टूडेंट्स होते हैं ओपन स्कूल से जो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं 10th क्लास की एंड 12th क्लास की, जो टॉपर होते हैं गर्ल्स एंड द बॉयज की, दो 10th क्लास के स्टूडेंट, दो 12th क्लास के स्टूडेंट गर्ल्स एंड बॉयज, उनको जो है कौन सा अवार्ड दिया जाता है, एकलव्य और मीरा अवार्ड जो है वो दिया जाता है। कौन देता है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा जो है ये दिया जाता है। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। एकलव्य एंड मीरा पुरस्कार दिया जाता है। एकलव्य एकलव्य जो है वो बॉयज के लिए दिया जाता है। ये ऐसे काम करते हैं, 10th क्लास में जो भी टॉपर है ए गर्ल एंड 1 बॉय, और 12th क्लास में एक लड़का और एक जो लड़की होगी उसको जो अवार्ड दिए जाते हैं। 1 गर्ल एंड बॉय इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जो टॉपर होते हैं उनको दिए जाते हैं। अब इस अवार्ड में दिया क्या जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी टॉपर होते हैं उनको 11,000 रुपीज कैश प्राइज जो है वो दिए जाते हैं। जो प्राइवेट स्कूलिंग करते हैं उनके लिए ये काम करता है। अलग अलग नाम है, एकलव्य और मीरा पुरस्कार 10th एंड 12th बेस्ड। नेक्स्ट इज फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री टेक्स्ट बुक इन राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें किसके द्वारा वितरित की जाती हैं। व्हाट इज द नोडल एजेंसी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स इन राजस्थान। सो आपके पास ऑप्शंस है एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर, या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत समिति। इनमें से कौन सी नोडल एजेंसी है जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो आंसर है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है जयपुर में, वो है दैट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ राजस्थान। क्लास 1 से 8 तक और स्पेशल कैटेगरीज इन 9th-12th में स्पेशल कैटेगरीज के लिए बुक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाती है हर स्कूल में। किसके द्वारा दी जाती है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर के द्वारा ये जो है बुक्स है दी जाती है। नेक्स्ट इज अंडर द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम इन राजस्थान द मैक्सिमम एनुअल फाइनेंशियल एड पर स्टूडेंट इज, कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है उसके अंतर्गत जो है मैक्सिमम फाइनेंशियल एड जो है, मैक्सिमम एनुअली फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, वित्तीय सहायता है, वो कितनी दी जाती है।
सो हमारे पास ऑप्शन है 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। सॉरी। सो ओपन में जो ये मैट्रिक योजना है उसके अंदर जो है 50,000 जो है वो दिए जाते हैं। स्कीम जो है बेसिकली SC ST स्टूडेंट्स के लिए काम करती है, जिन और ना SC ST एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 12 के लिए उनको 50,000 जो एनुअली दिए जाते हैं फाइनेंशियल एड टू कवर देयर हॉस्टल फूड एंड अदर एक्सपेंस को कवर करने के लिए। तो एक बार वापस देखते हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है मैक्सिमम 50,000 रुपीज प्रोवाइड करती है SC ST स्टूडेंट्स को। 6 to 12 में स्टूडेंट होना चाहिए और एनुअली जो है उसके हॉस्टल फीस को कवर करने के लिए और अदर एजुकेशनल एक्सपेंस को कवर करने के लिए 50,000 रुपीज तक का सम जो है एनुअली दिया जाता है। Next is the Nipun Bharat Mission aims that by which academic year every child should achieve reading, राइटिंग एंड बेसिक मैथ स्किल बाय एंड ऑफ क्लास 12 कि जो निपुण भारत मिशन है उसका जो टारगेट ईयर है वो कब तक का है कि हर सेकंड क्लास के बच्चे को, कि जब जो स्टूडेंट है वो एक सेकंड क्लास जब पास करता है तो उसको एक बेसिक रीडिंग, राइटिंग और एक बेसिक मैथ स्किल जो है वो आनी चाहिए। ये टारगेट कब का रखा गया है? निपुण भारत मिशन के अंडर। सबसे पहले यहाँ पर बात याद करने वाली कौन सी है कि निपुण भारत मिशन क्या है। तो इसके अंदर जो है 2 साल तक के बच्चा जब सेकंड क्लास पास करता है तो द चाइल्ड शुड हैव द बेसिक रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड मैथ स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। तो टारगेट ईयर जो है आपके पास ऑप्शंस है 2024, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28 जो है ऑप्शन रखे गए हैं। सो 26, 27 जो है वो टारगेट ईयर कंसिडर किया गया है। अब इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं। 26-27 टारगेट ईयर है। सो निपुण भारत मिशन अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 इंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय क्लास सेकंड। सो निपुण भारत मिशन जो है हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अंतर्गत जो है इस जो स्कीम को जो है फॉर्मुलेट किया गया, इस मिशन को फॉर्मुलेट किया गया है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जब बच्चा जो है सेकंड क्लास क्रॉस कर रहा है तो ही और शी शुड हैव द बेसिक नॉलेज। फाउंडेशनल लिटरेसी जो है उसकी फाउंडेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो बेसिक न्यूमरेसी या फिर बेसिक जो राइटिंग और रीडिंग स्किल्स हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें उसको बेसिक प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। सो टारगेट ईयर इसके लिए क्या रखा गया है? 2026 एंड 2027 इज द टारगेट ईयर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज फर्स्ट सैनिक स्कूल इन राजस्थान वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। के राजस्थान में पहला सैनिक स्कूल जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है अलवर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो पहला जो सैनिक स्कूल था वो चित्तौड़गढ़ में एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जैसे चित्तौड़गढ़ के बाद झुंझुनू, अलवर एंड जयपुर में जो है कंसेक्यूटिवली स्कूल्स जो है सैनिक स्कूल्स ओपन किए गए। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट सेफ्टी एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ऑफ राजस्थान हैज बीन मर्ज्ड विद विच स्कीम। की जो हमारी जो है विद्यार्थी सुरक्षा घटना बीमा योजना थी उसको किस स्कीम के साथ जो है विलय कर दिया, किस योजना के साथ विलय जो है वो किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है RGHS राजस्थान चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, आयुष्मान भारत, किसके साथ जो है मर्ज कर दिया गया? तो हमारा आंसर है राजस्थान चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के साथ जो है ये स्टूडेंट सेफ्टी एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को जो है मर्ज कर दिया गया। किसके अंदर? चिरंजीवी स्कीम के अंदर मर्ज कर दिया गया है। सो इसकी स्कीम्स क्या है? एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कस्तूरबा स्कूल्स एक्सेट्रा हैज बीन मर्ज्ड विद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो इसमें एक्सीडेंट कवर जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसमें किसको कवर किया जाता था? जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं और कस्तूरबा स्कूल्स जो काम करते हैं ईस्टर्न राजस्थान में, उनके लिए बेसिकली उनको इसमें स्कीम में कवर किया गया था। तो इसको मर्ज कर दिया गया किसके अंदर? चिरंजीवी स्कीम के अंदर। नेक्स्ट इज अंडर द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम हाउ मेनी स्कूल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम राजस्थान इन द फर्स्ट एंड सेकंड फेज रिस्पेक्टिवली। कि जो PM श्री स्कीम है, PM श्री स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसमें बेसिकली स्कूल्स को रीट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है कि पूरा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पूरा जो सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करके न्यू इंडिया के लिए जो स्कूल्स है उनको इस्टेब्लिश करना है। तो उसमें राजस्थान में से कितने फर्स्ट एंड सेकेंड फेजेस में स्कूल्स जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं? सो हमारे पास ऑप्शन है 300, 200, 400, 237, 450, 300, 350 एंड 275। सो आंसर इज 402 एंड 237 जो है वो आंसर है। ऑप्शन बी इज द आंसर। सो अब इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं स्कीम के बारे में। इसको लॉन्च कब किया गया था? 7 सितंबर 2022। और क्या करना है? हमें मॉडल स्कूल्स के रूप में जो है डेवलप करना है सारे स्कूल्स को। NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमें उनको एडजस्ट करना है। तो राजस्थान में से पहले फेज में कितने लिए गए थे? 402 और दूसरे फेज में 237 स्कूल्स को जो है सेलेक्ट किया गया है।
उसकी मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पीएम श्री योजना के तहत। नेक्स्ट है बाल वाटिका प्रोग्राम इन राजस्थान इज बेस्ड ऑन विच पॉलिसी। जो बाल वाटिका प्रोग्राम है वो किस पॉलिसी पर बेस्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल वाटिका प्रोग्राम है क्या। बाल वाटिका प्रोग्राम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है लाया गया है, जिसमें जो है 1 साल की प्री प्राइमरी एजुकेशन जो दी जाती है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होता है जो नर्सरी और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, उसी मॉडल को रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि जो है एक साल की प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। जो कब दी जाएगी, 4 से 6 साल के जो बच्चा है उसको 1 साल की प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, ताकि उसका जो है मतलब बेसिक जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसको किसके अंतर्गत लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है बाल वाटिका प्रोग्राम जो है वो लाया गया है, जिसमें 1 साल की बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन 4 से 6 साल के बीच में जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट इज मेवात बालिका रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो कब शुरू किए गए थे। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय जो है किस वर्ष में शुरू किए गए थे। आपके पास ऑप्शन है 2012, 2015, 2017, 2019। हमारा जो मेवात बालिका है वो उनको 2015 में शुरू किया गया था अंडर द मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है इनको शुरू किया गया था। ये बेसिकली 6 to 8 क्लास स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स जो है वो होते हैं। अभी करंटली कितने में जो स्कूल्स हैं वो काम कर रहे हैं, 10 स्कूल जो है मेनली अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्कीम्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो RT एक्ट है उसको राजस्थान में किस डेट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। सेंटर में जो है इसको 2009 में लाया गया था, और बट इन पर्टिकुलर टू राजस्थान ऑन विच डेट इट वाज इम्प्लीमेंटेड। आपके पास ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011 एंड 2012। इसको जो है 1 अप्रैल 2010 को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं। 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को इंश्योर करना टू द 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो की जाएगी। और जो 25% सीट्स हैं प्राइवेट स्कूल्स में उनको भी रिजर्व किया जाएगा, किसके अंदर, वीकर सेक्शंस के लिए, जिनकी जो है 2.5 लाख से इनकम कम है, उनके लिए हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीटों को जो है आरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट इज द इनोवेटिव प्ले बेस्ड लर्निंग किट जादुई पिटारा वाज डेवलप्ड अंडर विच पॉलिसी। कि जो इनोवेटिव प्ले मतलब खेल में पढ़ाई का जो एक मोटो होता है वो किस जादुई पिटारा किस पॉलिसी के अंदर जो है वो डेवलप किया गया है। तो जादुई पिटारा बेसिकली है क्या, ये बच्चों की लर्निंग की एक टेक्निक है जिसमें डिफरेंट गेमिंग टेक्निक से, लाइक पजल गेमिंग से, पेंटिंग से, अलग अलग तरीकों से जो है बच्चों की फाउंडेशन को जो मतलब फाउंडेशनल एजुकेशन है उसको बनाने के लिए जादुई पिटारा जैसी जो है स्कीम है, मतलब इनिशिएटिव है, वो लिया गया है एजुकेशन के लिए। ये जो है किसके अंदर जो आया गया था, NEP के अंदर है, SSA 2000 के अंदर है, RT या फिर रमसा के अंदर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो है जादुई पिटारा को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखते हैं इसकी डिटेल्स। डेवलप्ड अंडर NEP 2022, इट फोकस ऑन लर्निंग थ्रू प्ले, खेल के साथ पढ़ाई, खेल से पढ़ाई, तो उसके थ्रू जो है पढ़ाई करने की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं। फॉर चिल्ड्रन एज्ड 3 to 8 ईयर्स के लिए इट इंक्लूड्स टॉय, पजल्स, फ्लैश कार्ड या फिर स्टोरी बुक्स जो है उनके लिए ये काम करते हैं। और ये जो है 13 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। दीक्षा पोर्टल जो है उसके ऊपर जो है अवेलेबल है जादुई पिटारा। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल इन राजस्थान वो स्टार्टेड इन विच ईयर। जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स हैं उनको किस वर्ष में जो है राजस्थान में शुरू किया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद स्कूल्स हैं क्या। 1st to 12th क्लास तक इंग्लिश मीडियम बेस्ड CBSE पैटर्न पे बेस्ड जो है ये स्कूल्स जो है लाए गए थे, और इनको जो है राजस्थान में इंट्रोड्यूस कब किया गया था इसकी डिटेल्स देखते हैं। आपके पास ऑप्शन है 2014, 15, 16 एंड 17। तो स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल्स मॉडल स्कूल्स को जो है 2016 में बेस्ड ऑन द CBSE पैटर्न। उससे पहले हमने क्या देखे थे, महात्मा गांधी स्कूल्स, वो जो है बाद में तो 2019 में आए थे, जो कि इस पर बेस्ड है, RBSE बेस्ड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। स्वामी विवेकानंद स्कूल्स हैं जो CBSE पैटर्न पर बेस्ड है, 2016 में लाए गए थे। इसकी डिटेल्स देखते हैं। These schools started in 2016 to improve education in backward areas. They run from class 1 to 12, CBSE पैटर्न पर बेस्ड है, एंड रिजर्व 55 सीट्स, मतलब 55% जो सीट्स है इन स्कूल्स में गर्ल्स के लिए रिजर्व की जाती है। करंटली 134 ब्लॉक्स में जो है ऑपरेट कर रहे हैं इन 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान।
नेक्स्ट इज राजीव गांधी करियर पोर्टल जो है राजस्थान में कब लॉन्च किया गया था? इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो राजीव गांधी करियर पोर्टल को जो है लॉन्च कब किया गया था? 2018, 19, 20 और 21। तो इसको जो है लॉन्च कब किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसके कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया गया था? यूनिसेफ ने जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया था, कोलैब किया था। एंड दिस इज द इंडियाज फर्स्ट करियर ओरिएंटेड पोर्टल। तो बेसिकली ये होता है इसमें कि जैसे ही स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट होते हैं और जो है पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उनको करियर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, उनमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इसमें जो है एक काउंसलिंग पर्पस के लिए जो है पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि उनको जो है उनकी जो एनर्जी है और जो उनकी एजुकेशन है उसको चैनलाइज किया जा सके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो 2019 को 6 फरवरी को इसको शुरू किया गया था इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। इट इज द इंडियाज फर्स्ट करियर ओरिएंटेड पोर्टल। So it provide guidance to students about career, कॉलेज, स्कॉलरशिप और एग्जाम्स के बारे में जो है स्टूडेंट्स को गाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज विद्या संबल योजना जो राजस्थान में, वो कौन से बजट ईयर में अनाउंस की गई थी? सो ऑप्शन है 2019-20, 2021, 21-22, 22-23। सो 2021-22 में जो है ये विद्या संबल योजना जो है वो शुरू की गई थी। तो बेसिकली स्कीम्स में होता क्या है, इसकी डिटेल्स देखते हैं। The schemes provide coaching for maths, science and English by the subject expert to strengthen student performance in government schools। कि गवर्नमेंट स्कूल्स में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को जो है अपॉइंट किया जाता है फॉर द मैथ, साइंस और इंग्लिश, बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की कमांड को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके गवर्नमेंट स्कूल्स में। नेक्स्ट इज द आपकी बेटी योजना जो है, उसमें द आपकी बेटी योजना प्रोवाइड्स एनुअल असिस्टेंस टू बीपीएल गर्ल स्टूडेंट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स। हाउ मच एड इज गिवन फॉर क्लासेस 9 to 12। तो पहली चीज जो हमें इससे करनी है कि आपकी जो बेटी योजना है उसमें जो बीपीएल गर्ल है उनको एनुअली फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अगर उनके एक पेरेंट की या फिर दोनों ही पेरेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। तो कितनी एनुअली फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो कितनी दी जा रही है? आपके पास ऑप्शन है 2100, 2500, 5000, 7500 जो है ऑप्शन है। सो आपको जो है मतलब आपकी बेटी योजना के अंतर्गत जो है 2500 रुपए जो है उस लड़की को दिए जाते हैं अगर उसके एक पेरेंट या दोनों पेरेंट की जो है डेथ हो जाती है और वो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है। तो बेसिकली जो भी स्कीम्स है ना, ये हेल्थ एंड एजुकेशन की, सोशल सिक्योरिटी की, इनमें बेसिकली स्कीम कब शुरू की गई थी और टारगेटेड जो कम्युनिटी है वो कौन सी है और क्या क्राइटेरिया है स्कीम के डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पर फोकस रखना है। सो 2500 जो है रुपीज दिए जाते हैं। 2004-05 में स्कीम को जो है शुरू किया गया था। योजना सपोर्ट बीपीएल गर्ल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रही हैं। क्लास 2100 रुपए दिए जाते हैं क्लास 1st to 8th के लिए और 2500 रुपए दिए जाते हैं 9 to 12th में अगर वो पढ़ रही है बच्ची। एनुअली जो है ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड इन राजस्थान इज गिवन ऑन विच लीडर्स बर्थ एनिवर्सरी। जो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है वो कौन से लीडर की बर्थ एनिवर्सरी पर राजस्थान में दिया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार पटेल। सो ऑफ कोर्स आंसर इज इंदिरा गांधी के जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर दिया जाता है। अब इसकी कुछ डिटेल्स जो है ना इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की वो इम्पोर्टेंट है। 2019-20 में इसको लॉन्च किया गया था। ये अवार्ड दिया किसको जा रहा है? जनरल कैटेगरी के अलावा जो है सारी कैटेगरीज इसमें इंक्लूडेड है। ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, बीपीएल, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, 10th और 12th। इन कैटेगरीज के मेरिटोरियस स्टूडेंट 8th के हों, 10th के हों, 12th के हों, हर साल उनको जो अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? पर्टिकुलरली 19th नवंबर को इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड जो दिए जाते हैं क्लास 8th, 10th और 12th के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो है ये दिए जाते हैं। कैटेगरी सब इंक्लूडेड है एक्सेप्ट द जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट इज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, स्कीम इन राजस्थान इज मेंट फॉर विच ग्रुप। की कौन से ग्रुप के लिए जो स्कीम है ये काम करती है? क्या बॉयज ऑफ क्लासेस 9 to 12, गर्ल्स क्या 6 to 12 वाली गर्ल्स के लिए, ऑल चिल्ड्रन ऑफ क्लासेस 1 to 5 के लिए, या फिर सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्कीम जो है काम करती है? तो ये जो है गर्ल्स ऑफ स्कूल्स जो 6 to 12 की लड़कियां जिन्होंने जो है या तो ड्रॉप आउट कर दिया था या फिर कभी भी उनका जो है इनरोलमेंट ही नहीं हुआ, उनके लिए बेसिकली उनको टारगेट करते हुए स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। कुछ डिटेल्स देखते हैं। 2004 और 5 में स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो है रेसिडेंशियल स्कूल जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं 6 to
12th तक के। प्रायोरिटी इज गिवन टू नेवर इनरोल्ड एंड ड्रॉप आउट गर्ल्स, उनको प्रायोरिटी दी जाती है जिन्होंने कभी स्कूलिंग की नहीं या फिर जिन्होंने आधे में ड्रॉप आउट किया, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। करंटली जो है 342 कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है राजस्थान में फंक्शनल अभी है। तो बेसिकली फोकस इस चीज़ पे रखना है कि वुमेंस के लिए काम करता है 6 to 12th में जो पढ़ी है, कभी इनरोल नहीं किया या फिर ड्रॉप आउट्स हैं, और जो है अभी 342 जो है कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है वो काम करते हैं। मेनली रेसिडेंशियल मॉडल पर जो है ये स्कीम जो है काम करती है। नेक्स्ट इज द मीना राजू मंच इन राजस्थान इज मेंट टू प्रमोट विच कोच, जो राजस्थान में मीना राजू मंच है किस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया गया था। सो आपके पास ऑप्शंस हैं डिजिटल लिटरेसी, गर्ल्स एजुकेशन एंड रिटेंशन इन स्कूल, स्पोर्ट्स प्रमोशन या फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। किसको प्रमोट करने के लिए जो ये स्कीम है, मतलब ये मंच है जो शुरू किए गए थे। सो हमारा आंसर है गर्ल्स एजुकेशन और रिटेंशन को जो है मेनली रखने के लिए, मतलब गर्ल्स एजुकेशन या ड्रॉप आउट जो होते हैं लार्ज स्केल पे, उनको रोकने के लिए जो है शुरू किए गए थे। मीरा राजू मंच क्लास 6 to 8, गार्गी मंच जो है वो काम करते हैं 9 to 12th क्लास के लिए। सो इंकरेज फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू स्पोर्ट्स गर्ल्स इनरोलमेंट और कंटिन्यूड एजुकेशन, गर्ल्स के इनरोलमेंट के लिए और उनकी जो है ड्रॉप आउट्स ना हो, उनकी जो एजुकेशन है वो एक कंटिन्यूटी में चलती जाए, उनको प्रमोट करने के लिए गार्गी मंच जो है, गार्गी और नेक्स्ट क्या था, मीना राजू मंच जो है वो काम करते हैं। So next question is the girls distance education scheme in Rajasthan was launched on which date, कि राजस्थान में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए गर्ल्स के लिए कब किस दिन शुरू की गई थी। So these are the options for you, और आंसर है 24 अगस्त 2022 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। एंड 24 अगस्त 2022 में द स्कीम्स प्रोवाइड फी रीइंबर्समेंट फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस से, मतलब ओपन मतलब डिस्टेंस कॉलेज जो है कॉलेज कर रही हैं या फिर यूजी पीजी डिप्लोमा कर रही हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है पूरी फीस जो है रीइंबर्स की जाती है, उसको वापस रिटर्न की जाती है। और थ्रू बीएमओयू या इग्नू से जो है गर्ल्स स्टूडेंट जो है डिस्टेंस लर्निंग जो है वो कर रही हैं, यूजी पीजी एंड डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो कर रही हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मतलब 12th के बाद जो ड्रॉप आउट्स होते थे उनको रोकने के लिए, और ताकि डिस्टेंस एजुकेशन भी वो कर सके, एजुकेशन भी वो ले सके और उनको जो है कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी जो है वो मतलब मिल सके। तो इसलिए जो है फीस को वापस रिटर्न किया जाता है, फीस रिइंबर्समेंट जो है इसमें काम करता है। नेक्स्ट इज द रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्षम इज ऑर्गेनाइज्ड विद विच इंस्टीट्यूशन, कि कौन से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसका क्या नाम है, सक्षम प्रोग्राम एक लॉन्च किया जाता है जो वुमेन्स को मेनली सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाने का काम जो है वो करता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट से जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान पुलिस एकेडमी, एनसीईआरटी, नीति आयोग एंड यूनिसेफ। सो हमारा आंसर राजस्थान पुलिस एकेडमी की सपोर्ट से जो है ये जो स्कीम है सेल्फ डिफेंस की ये काम करती है। तो अंडर दिस स्कीम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू गर्ल्स स्टूडेंट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से संचालित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो राजस्थान में कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है 1990, 1993, 1995 एंड 2000। सो आंसर इज 1995 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन को जो है स्टार्ट किया गया था, जिसमें बेसिकली एक नोडल एजेंसी है जो गर्ल्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू परस्यू हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सो डिटेल्स देखते हैं। इस्टेब्लिश्ड ऑन 30 मार्च 1995, हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, जयपुर में है। एंड इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गर्ल स्टूडेंट हु वांट्स टू परस्यू टेक्निकल और हायर एजुकेशन जो परस्यू करना चाहती हैं उनको बेसिकली टारगेट करते हैं। नेक्स्ट इज द सेफ स्कूल सेफ राजस्थान प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड विद द विच मेन एग्जेक्टिव। जो सेफ स्कूल सेफ राजस्थान जो प्रोग्राम है वो उसको लॉन्च किस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है लॉन्च किया गया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आपके पास ऑप्शन है रोड सेफ्टी के लिए, जेंडर सेंसिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग के लिए या फिर हेल्थ और हाइजीन के प्रमोशन के लिए। सो हमारा आंसर है कि सेफ स्कूल सेफ राजस्थान है वो जेंडर सेंसिटिविटी को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना वुमेन्स के लिए जहाँ पर जो है जेंडर सेंसिटिविटी हो और अवेयरनेस हो जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में। सो डिटेल्स देखते हैं। दिस प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट अ जेंडर सेंसिटिव इन्वायरमेंट इन स्कूल्स। ए फंड ऑफ 1000 पर स्कूल वाज प्रोवाइडेड फॉर अवेयरनेस एक्टिविटी। 1000 रुपये का जो फंड है हर स्कूल्स में दिया गया था ताकि जेंडर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सके हर स्कूल के अंदर।
Next is the online safety and digital learning skill initiative in Rajasthan school is supported by which international organization? कि जो ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल लर्निंग स्किल्स का जो इनिशिएटिव है राजस्थान में, वो कौन सी जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी इनिशिएटिव हो ना, उनको इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। और इसमें यही है कि ऑनलाइन सेफ्टी डिजिटल लर्निंग स्किल्स जो है इनिशिएटिव, उसको कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट करती है। आपके पास ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। सो इसको सपोर्ट जो है यूनिसेफ जो है प्रोवाइड कर रही है। दिस प्रोग्राम सपोर्टेड बाय यूनिसेफ स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम और सेफ डिजिटल प्रैक्टिस के बारे में जो है अवेयरनेस इंक्रीज करती है। इसके अंतर्गत जो है 500 रुपये पर स्कूल जो है वो दिए जाते हैं। पहले जो है जेंडर सेंसिटिविटी के लिए स्कूल्स में कितने 1000 रुपये पर जो है उसके लिए दिए जाते हैं, और इसमें जो है 500 रुपीज़ जो है वो दिए जाते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे इस टाइम में जो है क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अंडर द स्टार्स प्रोग्राम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट? कि जो स्टार्स प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो वित्तीय सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्स प्रोग्राम क्या है? तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट जो है ये प्रोग्राम है, जिसमें स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जा रही है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है जो एफर्ट किए जा रहे हैं, ताकि उनकी ओवरऑल जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट। और ये किसके असिस्टेंस से काम कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक जो है इसकी असिस्टेंस से स्टार्स प्रोग्राम जो है ये चलाया जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो इसके लिए स्टार्स प्रोग्राम स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट प्रोग्राम 2020-21 में इसको शुरू किया गया था। किसके अंदर है? थ्रू समग्र शिक्षा अभियान जो है एसएसए, उसके अंदर जो है शुरू किया गया था। वर्ल्ड बैंक जो है इसको फंड कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी, स्कूल क्वालिटी को इम्प्रूव करना और गवर्नेंस को ओवरऑल इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज द नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इन राजस्थान फोकस ऑन विच एज ग्रुप? जो राजस्थान में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? किस आयु वर्ग को टारगेट कर रहे हैं? 6 to 14, 10 to 19, 15 years and above, 21 and above। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। सो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 15 years एंड अबोव जो चिल्ड्रंस है, मेनली टीनेज है, उन पर फोकस कर रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 April 2022। दिस लिटरेसी प्रोग्राम टारगेट्स पीपल एज्ड 15 years एंड अबोव। इट इज अ वॉलंटियर बेस्ड कैंपेन रन विद सेंटर और स्टेट। वॉलंटरी बेस्ड कैंपेन है और सेंटर और स्टेट की जो 60-40 के रेशो में फंडिंग से जो है इस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम इनिशिएटिव जो है राजस्थान में, उसको फर्स्ट कौन से बजट ईयर में जो है अनाउंस किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है 1920, 2021, 21-22, 22-23। सो इसको जो है 2021-22 में जो है अनाउंस किया गया था। दीज लाइब्रेरीज वर एक्सपेंडेड फ्रॉम जो मतलब अप्रोक्स 9000 से उनको अप्रोक्स 15,000 जो लाइब्रेरीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। वो ये क्या प्रोवाइड करवाती है? बुक्स एंड मैगजीन न्यूज़पेपर बेस्ड ऑन गांधी जी थॉट। गांधी जी के थॉट के ऊपर बेस्ड जो है ये बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर जो है प्रोवाइड करवाती है। So we have done the half part of this health and education sector. Mainly we have covered education sector today. So in the next video we are going to cover the remaining portion of education and the health sector. So thank you everyone. Stay connected.